हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। शदीद किस्म की ठंड और स्नो के साथ जी यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो गया है। और ये देखें इतनी प्यारी स्नो जो यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि पूरी रात स्नोफॉल होती रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने कोई वाइट चादर से बिछा दी हो सारी ज़मीन पर। रात को जी मामूल के मुताबिक हम लोग यहाँ पर वेदर देख कर सोते हैं। हमें पता होता है कि सुबह स्नो होनी है या नहीं। तो जी हमें पता था कि स्नो होनी है, तो हम सब लोग इस एक्साइटमेंट से भाग कर आकर सबसे पहले अपनी विंडोज़ पर देखते हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो हुई है। और आप देखें कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से स्नो हो रही है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ और हर साल ही स्नो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये तेज़ी से नीचे गिरने वाली स्नो जो मैं भी पहली बार देख रही हूँ, मैं इसको एंजॉय कर रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था असल में देख कर। और ये तेज़ी से स्नो होने की एक और वजह भी है कि ये जो स्नो में से इतनी ज़्यादा कड़कड़ी सी आवाज़ आ रही है, ये साथ में इसकी आइस भी गिर रही है। स्नो के साथ जब ये आइस इस तरह से गिरती है, ये जिस तरह से रेत के बारीक से ज़रात होती हैं उस तरीके से फ़ील हो रही है, और जैसे कोई नमक ऊपर से गिरा रहा हो, इसलिए ज़मीन पर आकर कर सी आवाज़ इसकी आ रही है, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी सुनने में। बहुत ही सूदिंग सी आवाज़ है, और ये कुछ लोगों के लिए तो थेरेपी भी होती है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस अपना कैमरा यहीं बाहर रख दो और लोग घंटों तुम्हारी ये स्नो की कर की आवाज़ जो सुनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गोरे जो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मैंने देखी है बहुत ही लंबी लंबी सी वीडियोस, एक एक दो घंटे की लोग बारिश की या स्नो में कैमरा ऑन करके रख देते हैं, और लोग उनको देख रहे होते हैं, और मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं जी उनकी वीडियोज़ पे आ रहे होते हैं। तो जी दैट्स ट्रू। यहाँ पर जी वीक में एक दफ़ा घर का सारा गार्बेज वगैरह उठाने के लिए डंप ट्रक आता है। गार्बेज वाले आते हैं जो ये सारा गार्बेज का तमाम सा कैन उठाकर इसको क्लीन करके जाते हैं। तो जी क्योंकि काफ़ी दिन से स्नो हो रही थी, तो वो ट्रक भी नहीं आया। तो देखिए हमारा ट्रैश कैन भी फुल भर चुका है ऊपर तक, और इसमें मज़ीद ट्रैश डालने की जगह नहीं है। लेकिन हमें इसी के अंदर ही डालना होता है, ताकि जब गार्बेज ट्रक वाले आएँ तो इसको वो एम्प्टी करके रख के जाएँ। खैर जी है हमारे घर के फ्रंट एरिया की मनाज़िर, सारा जो व्यू आप चेक कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है, और कुछ लोग उसी वक्त ही स्नो क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आगे के लिए आसानी रहे। इससे पहले कि मज़ीद स्नो हो, तो साथ साथ अपने घर के आगे से क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं स्नो की। और जी ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये है जी बैक यार्ड हमारे घर का। बैक पे भी देखिए कितनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है। और जी है रात की कुछ क्लिप्स, बहुत मेहरबानी हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे हमारी कम्युनिटी वालों की, जो कि आकर सेम नाइट में ही आकर सारी रोड्स को क्लीन कर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सुबह सबने जॉब्स पे जाना होता है। तो वो आकर मेन जो यहाँ का रोड है घर के सामने वाला, वो क्लीन कर जाते हैं, ताकि थोड़ी आसानी रहे। इसलिए घरों के आगे से जो है आपको खुद क्लीन करना होता है, और जो आगे का जो बिग रोड होता है इस पर से आकर कम्युनिटी वाले क्लीन कर जाते हैं। बाकी घर का ड्राइववे जो है वो आपको फिर खुद ही क्लीन करना होता है, जो कि अभी हम लोग करेंगे। सो दिस इज़ अ ह्यूज पार्किंग लॉट, जहाँ पर डे टाइम में लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। ये बहुत बड़ा सा एक टाइप का रोड सा बना होता है। रोड पे जिस तरह पार्किंग लाइंस होती हैं, यहाँ पे सारी पार्किंग है। और देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है सारा स्नो से भरा हुआ है, ये सारा पार्किंग लॉट वाला एरिया। और अभी गाड़ियाँ स्नो क्लीन करने वाली आई हुई हैं, अभी स्नो को क्लीन करेंगी। और रात के टाइम में ये चमकती हुई स्नो और आइसी सी जो रोड है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्लिंकी सी लग रही थी।
और जी देखिए अब डे टाइम हो चुका है। हस्बैंड क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी उस वजह से उनको जॉब पर ही रुकना पड़ गया था, वो घर वापस नहीं आए थे और रात को सारी स्नो जो है वो ट्रक वाले साफ़ कर गए थे। और अब जो हमारे घर के आगे का जो मंज़र है वो आपके सामने है। ये अब इतनी ज़्यादा स्नो ये पहले साफ़ करेंगे और उसके बाद ही खुद अंदर आएंगे और अपनी गाड़ी को भी अंदर लाएंगे। और जिस दफ़ा की स्नो की स्पेशल बात जी वो ये कि इस दफ़ा स्नो के साथ ये जो आइस स्टॉर्म आया था, ये सारी जो आइस है ये बहुत ही डिफरेंट होती है आम स्नो से। जो रेगुलर स्नो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी होती है, हल्की सी, उसका कोई वेट नहीं होता, वो बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती है, उसको क्लीन करने में मज़ा भी आता है। और उसके ऊपर जो ये आइस कर के गिर रही थी, ये जो आइस गिरी है स्नो के ऊपर, इसने जाकर स्नो को ऊपर से जमा दिया है और ये बिल्कुल अब एक जमी हुई बर्फ़ जैसे फ्रिज में नहीं होती है, उसको थोड़े मार मार के उसको तोड़ना पड़ता है, तो इसी तरह से हमें इस वाली स्नो को भी तोड़ना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। हम लोग सब मिल गए जी साथ में, क्योंकि स्नो साफ़ करना काफ़ी मुश्किल था और बच्चे भी खुश होकर करा रहे थे क्योंकि उनको स्नो में खेलने का मौका मिल रहा था। वैसे स्नो ये वाली साफ़ करना बहुत ही मुश्किल था। इसको पहले हमने बाकायदा बड़े बड़े हैमर के साथ इसको तोड़ा ताकि ऊपर की जितनी भी वो जमी हुई स्नो है वो टूट जाए। फिर नीचे से ये सारी स्नो को निकाला। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करना था ताकि गाड़ी हम लोग अपनी ड्राइववे में खड़ी कर सकें। आज ही स्नो को साफ़ करते करते बच्चे और उनकी अम्मा काफ़ी दफ़ा नीचे गिरे हैं, जिनमें से मैंने काफ़ी टाइम उनको कैप्चर भी कर लिया था, क्योंकि ये वाकई स्नो क्लीन करना इजी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रही थी और इसलिए बच्चे बार बार इसमें से गिर रहे थे। बच्चों ने और उनके अब्बा ने काफ़ी मेहनत की और हम सब ने स्नो में काफ़ी इन्जॉय भी किया। और क्योंकि बहुत ठंड भी होती है, स्नो में ठहर कर स्नो क्लीन करना बहुत ठंडा हो रहा होता है, हाथ भी बहुत ठंडे हो जाते हैं। और फिर हम लोग थोड़ी देर जाकर अंदर रेस्ट करके आते थे, फिर वापस आते थे थोड़े अपने हाथ वाथ गर्म करके। बाकायदा जी बर्फ़ के तोदे जमे हुए थे, बड़े बड़े जो बर्फीले पत्थर से होते हैं। करें, आप काम करें। ये कुदरती चीज़ें जो हैं देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें रहना, इसके साथ बाकी अपनी ज़िंदगी के मामलात के काम करना वो सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इतनी ज़्यादा मेहनत से इनको क्लीन भी करना पड़ता है। खैर पार्ट ऑफ द लाइफ, इसका भी एक अपना ही मज़ा है, नेचर है। इतनी ज़्यादा जी जान लगाने के बाद बच्चों को लग गई थी थोड़ी भूख और हमने सोचा थोड़ा बाहर भी देख कर आते हैं कैसा व्यू लग रहा है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हमने सोचा बाहर जाते हैं कुछ खा कर आते हैं। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो उफ दूर दूर तक ऐसे सफ़ेद चादर से बिछी हुई नज़र आ रही थी बर्फ़ की, बहुत ही प्यारी लग रही थी। साइड वाली करो जल्दी से, वो साइड वाली करो जल्दी से। जब ये शदीद आइस स्टॉर्म स्टार्ट हुआ था तो बच्चों को फिर इसके लिए छुट्टियां हो गई थी स्कूल से, क्योंकि ज़ाहिर है सारे रास्ते बंद होते हैं और स्नो को क्लियर करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी बच्चे घर पे थे, तो आज काफ़ी दिन के बाद वो स्कूल जा रहे हैं। और जी इन बच्चों ने जो कल सारी स्नो साफ़ की थी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्नो साइडों पे जमी हुई थी। तो मेरे बेटे ने सोचा कि जो हम बड़ा वाला हैमर लाए हैं उसके साथ इसको अच्छी तरह तोड़ कर तो पापा के आने से पहले ये सारा भी वो क्लियर कर दे। तो जी इतनी देर में उसने ये सारा क्लीन किया और फिर हम लोग गए बस स्टॉप पे, क्योंकि जी पापा जा चुके थे जॉब पर और अब ये बाकी की रही से बर्फ़ साफ़ करा था ताकि आकर पापा इसको देखकर खुश हो जाएं। तो जी इस तरह के बच्चे अच्छे अच्छे से काम करते हैं जिस पर इनको काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी इसलिए होती हैं कि जितनी भी स्नो है स्कूल में और स्कूल के सारे रास्तों में वो सारी साइड वॉक्स वगैरह क्लीन कर ली जाए।
तो जी देखिए जितनी भी ये साइड बॉक्स हैं ये कम्युनिटी वाले आकर क्लीन कर गए। यहाँ पर जो आपको ये क्रिच क्रिच की आवाज़ आ रही है ये होता है सॉल्ट, एक डिफरेंट किस्म का। यहाँ पर सॉल्ट डालते हैं, इस सॉल्ट के साथ जो है वो बर्फ़ अच्छे तरीके से सारी पिघल जाती है। और बाकी साइडों में देखिए उसी तरीके से है स्नो। और जो साइडों वाली स्नो है वेल ये अभी भी ख़तरनाक है काफ़ी, क्योंकि इसमें से जो सारा दिन पानी मेल्ट होता होके बर्फ़ बनता रहता है, दोबारा वो जमता रहता है हवा के साथ, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड है। तो ये जी काफ़ी ख़तरनाक होता है। इस पानी के ऊपर से जी और भी ज़्यादा एहतियात से गुजरना चाहिए। तो जी खैर ये मेहरबानी है काफ़ी कम्युनिटी वालों की। देखिए किस तरीके से आकर इतनी मेहनत से उन्होंने साइड बॉक्स सारी बिल्कुल क्लीन कर दी हैं और स्नो को सारा एक साइड पे कर दिया है, ताकि बच्चे आराम से यहाँ से गुजर सकें और आने जाने वालों को, पैदल चलने वालों को कोई मसला ना हो। यहाँ की ज़िंदगी और यहाँ के काम काज जो हैं इसी तरीके से लम्हा दमा चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन काम है उनको काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है, वो पहले किया जाता है। सारे रास्तों को चीज़ों को क्लियर किया जाता है, क्योंकि लोग जॉब्स पे ज़ाहिर आते जाते हैं। बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती हैं छोटे बच्चों को, लेकिन जॉब पे आने जाने वालों को तो रोज़ाना काम पर आना जाना होता है, तो उनके लिए कोई मुश्किलात ना हो। तो ये सारे काम सबसे पहले किए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी बारिश वगैरह का पानी है, शदीद तूफ़ान या फिर इस तरीके से कोई स्नो स्टॉर्म वगैरह है, यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ हो, तो उसको पहले क्लियर किया जाता है, ताकि घरों में लोग जो हैं वो महजूर होकर ना रह जाएं, रोज़मर्रा के काम चलते रहें और ज़िंदगी उसी तरीके से चलती रहे। यहाँ पर जो बच्चे बस स्टॉप पर अपने स्कूल बस का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि इस दफ़ा आइस स्टॉर्म आया है, स्नो के ऊपर सारी आइस की तह जम गई है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया और सख्त हो गई है। तो जी यहाँ पर आप इजीली स्केटिंग इवन कर सकते हो, और बच्चे देखें किस तरीके से यहाँ पर ऊपर से स्लिप हो के आ रहे हैं। इट्स लाइक क्वाइट अ फन। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी ऊपर से नीचे तक ज़रा एक स्लिपरी लगा के आऊँ। हेलो जी, ये होता है when you are alone, when you have no help in abroad, running late। बच्चों को आना है, बच्चों को बस स्टॉप से पिक करने आई हूँ, और I'm kind of running, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर पे। छोटी सो रही थी तो मैं भाग कर आई बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि अगर इनको पिक ना किया तो फिर स्कूल बस बच्चों को वापस स्कूल ले जाती है जब तक पेरेंट्स उनको पिक ना करने आए। सो या दैट्स व्हाई आई एम रनिंग। लेट्स गो। इसके लिए मैं भाग कर आई हूँ, और ये अपना एंजॉय कर रही है। आ जाओ, बी केयरफुल। Look, kids are enjoying the snow. Whew. See how I walk there? What you want to do? I want to see how I walk there. I have to be really careful. It's dangerous. Okay. तो जी यहाँ पर मेरी बेटी मेरी से कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं हम पार्क नहीं आए, क्योंकि पार्क स्कूल के रास्ते में है। तो बच्चे घर वापसी पे आते हुए, क्योंकि ज़ाहिर से बच्चे साथ आते हैं तो थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ पर झूले देखकर। तो रोज़ाना थोड़ा बहुत वो खेल कर तो घर जाते हैं। तो स्नो की वजह से बच्चे यहाँ पार्क भी नहीं जा पा रहे थे, तो इसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा झूले ले लेती हूँ, तो उसके बाद घर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रा जल्दी से जा और क्विक सा एक झूला लेकर तो वापस आप घर चलते हैं।
आ जाओ। तो जी स्नो को हुए हुए काफ़ी डेज़ गुजर चुके हैं और बाहर के हालात आप लोग देख चुके हैं। और घर पे अभी हमारा ये जो डेक है हमारा बना हुआ घर के बाहर, तो यहाँ पर अभी स्नो आहिस्ता आहिस्ता खुद मेल्ट हो रही है क्योंकि एवरीडे सूरज निकलता है, तो सूरज के साथ ही काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है। और बाकी जितने भी ये पीसेस बचे हैं हमने सोचा इसको उठा कर फेंकते हैं बाहर, क्योंकि इसमें से जो ज़्यादा पानी मेल्ट होता रहता है उससे ये लकड़ी काफ़ी इफेक्ट होती है। जिस लकड़ी से ये डेक बना हुआ है ये काइंड ऑफ हमारा एक सहन सा होता है जिसको हम एक टेरेस के तौर पे यूज़ करते हैं। एक टेरेस बनवाते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि हम यहाँ बैठकर धूप ले सकें, यहाँ पर अपना छोटा सा गार्डन बना सकें। वेल जिस तरह पाकिस्तान में सहन होते हैं और टेरेसेस होते हैं, ये भी हमारे बहुत ही क्यूट सा टेरेस होता है। आप एक ही के ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं? डेक तो हो गया। और जी अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बताती हूँ यहाँ पर अमेरिका में रहने वालों की, कि यहाँ पर किड्स और स्कूल बसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और जैसे ही यहाँ पर ये लॉ है कि जैसे स्कूल बस आती है यहाँ पर या रुकी होती है तो आसपास से आने वाली सारी गाड़ियाँ जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। कोई भी गाड़ी उस बस को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि अगेंस्ट द लॉ है। यहाँ चाहे आप जितनी ही जल्दी में क्यों ना हो, अगर स्कूल बस वहाँ पर रुकी है, बच्चे उस पर चढ़ रहे हैं या बच्चे बस से उतर रहे हैं, तो आपको उतनी देर के लिए गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा जब तक कि सारा वे क्लियर नहीं हो जाता और बच्चे अपने अपने घरों को चले नहीं जाते। तब तक वो बस रुकी हुई है तो आपको भी रुकना ही पड़ेगा उतनी देर। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सारे छोटे बच्चे हैं, कोई पता नहीं चलता उनको किस तरफ से गाड़ी आ रही है या कब क्रॉस करना है। तो बच्चे तो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं कर सकते, तो बड़े तो ख्याल कर सकते हैं। इसलिए बड़ों के लिए लॉ बना है और बड़े सब इसका बहुत ख्याल करते हैं और इसका ख्याल ना करने वालों को बहुत ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ता है, उनको पेनल्टी पड़ती है। इसलिए जी इस तरह के एक्सीडेंट्स का रेट भी यहाँ पर काफ़ी कम है क्योंकि इन चीज़ों का यहाँ पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह सुबह वॉक भी कर रहे होते हैं। गोरे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, चाहे जितनी शदीद गर्मी और जितनी शदीद तूफ़ानी किस्म की ठंड हो और बर्फ़ हो, ज़रूर ये अगर वॉक करते हैं तो उनको लाजमी करनी है। तो ये लोग खुद भी अपनी मदद आपके तहत अपना सारा वे क्लीन करते हैं। जिन साइड वॉक्स पे ये चलते हैं, वॉक करते हैं, तो ये उसको खुद भी क्लीन कर लेते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए इतनी शदीद टाइम ठंड है और ये ठंड में लगी हुई है अपने रास्ता क्लियर करने में। और जी सम टाइम बच्चों को छोड़कर आने के बाद और सम टाइम मैं बच्चों को छोड़ने जाने से पहले बर्ड फूड यहाँ पर डालती हूँ। जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं सुबह सुबह यहाँ पर सारा मेरा डेक भरा होता है, बहुत ही कलरफुल से यहाँ पर बर्ड्स आते हैं और आकर ये दाना चुगते हैं, जिनके लिए मैंने स्पेशल किस्म का फूड लेकर रखा हुआ है। और जी इसको मैं ऑल डे भरती रहती हूँ और परिंदे यहाँ से आकर खाना खाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ग्रीनरी है, आसपास काफ़ी दरख्त हैं और साथ में पार्क्स भी हैं जिनमें दरख्त हैं। तो वहाँ पर देखिए जितने भी परिंदे और उनके बच्चे हैं सब दाना चुगने के लिए आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोबारा से स्नो हो रही है तो उनके लिए भी आई थिंक कन्वीनियंट हो जाता होगा। मैं उनको दाना डाल देती हूँ ताकि वो बेचारे स्नो में इधर उधर ना रुलते रहें। और जब नेक्स्ट डे से दोबारा स्नो स्टार्ट हो गई है, अभी फ्यू डेज़ तक ये जो स्नो है वक्तन फ़वक्तन चलती रहेगी। और देखें यहाँ पर बर्ड्स भी जो हैं वो फिर आपसे काफ़ी मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर खाना मिलेगा।
तो फिर वो यहाँ आकर बैठने लग जाते हैं। और स्पेशली ये जो फाख्ता होती है ये तो यहाँ पर इतनी देर बैठी रहती है और इसको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब देखिए इतनी ज़्यादा स्नो इस पर गिर रही है बट शी इज़ स्टिल हियर। क्योंकि अब काफ़ी दिन बाद स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चों का स्कूल आना जाना लगा हुआ है। तो जी अब टाइम है बच्चों का स्कूल से वापस आने का। तो मैं यहाँ पर अपने डेस्क से ठहर कर इनको देख रही थी और सामने से देखिए बच्चे वापस आ रहे हैं स्कूल से और शदीद किस्म की स्नो भी हो रही है। तो लेकिन जी देखें इतनी जब स्नो हो तो भी बच्चों को आना जाना पड़ता है यहाँ पर। Because I'm here. Why is the door left? Why is the door open? Mommy, it's snowing again. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तुम्हारी स्कूल में थी? हाँ स्कूल में भूल गए थे। Huh? आज भी ठीक है पापा भी जॉब से वापस आ चुके हैं स्नो में। और ये सुबह फजर के बाद हस्बैंड जा रहे थे जॉब पर। तो देखिए जब स्नो होती है तो जॉब पर जाने से पहले एक तो वैसे ही बड़ी ठंड होती है, सुबह सुबह उठकर फिर स्नो साफ़ करने का काम तो बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। तो जी यहाँ पर पहले इस तरीके से गाड़ी से स्नो साफ़ की जाती है और सारी गाड़ी क्लियर करने के बाद तो फिर जी लोग जॉब पर निकलते हैं। हालांकि अब तो बिल्कुल जाती जाती स्नो है, बिल्कुल लास्ट डेज चल रही हैं सर्दियों के, लेकिन सर्दियों की बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रही। लास्ट के डेज़ में भी ये जो स्नो है अभी तक पड़ रही है। अब देखिए आगे कितनी देर तक की ठंड का मौसम चलता है। इतनी ठंड में ठहर कर ये सारे मुश्किल से काम करने पड़ते हैं। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी बेचारी जब जाती हैं तो इस तरीके से पहले अपने घर को साफ़ करती हैं सारी स्नो, उसके बाद अपना रास्ता क्लियर करके तो जी फिर निकलती हैं। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा के काम हैं ये यहाँ पर करने पड़ते हैं जो कि बहुत ही थका देते हैं। पहले स्नो क्लीन करके तो जी उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की जाती है 3 देर पहले, ताकि इतनी देर में गाड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा इतनी ठंड में गाड़ी खड़ी होती है तो फिर उसकी बैटरी वगैरह पे इफ़ेक्ट होता है। ये हमेशा आ जाता है। Oh God. सम टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड जब जॉब से आ रहे होते हैं तो बच्चे भी उस टाइम में वापस आ रहे होते हैं स्कूल से। तो सम टाइम वो बच्चों को पिक कर लेते थे रास्ते से ही, और सम टाइम बच्चे खुद ही चल कर आ जाते थे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और जिस तरह से आपने देखा कि जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है यहाँ पे, और जब कम स्नो होती है तो फिर आपको देखने में वो स्नो जो है कम नज़र आ रही थी। तो जी ये थे सारे स्नो के डेज़। ये जी हमारा सारा नेबरहुड, हमारे घर के आसपास जितने भी घर, पार्क्स और पूल वगैरह हैं, देखिए उसके अराउंड में सारी कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है। आई होप आप सबको ये देखना काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्नोफॉल है और स्नो देखना किसको पसंद नहीं होता। ये थी जिस सारे स्नो के डे, जितने दिन भी यहाँ पर स्नो होती रही है, मैंने सारे मोमेंट्स जो हैं स्नो के रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर की जाए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर स्नो के दौरान रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर दिन भर के काम होते हैं और बच्चे स्कूल में आते जाते हैं और क्या मुश्किलात होती हैं। तो जी मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की आप लोगों से शेयर करने के लिए। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट्स मिलती रहें। अपना रखिएगा ख्याल, आपसे मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। सी यू सून, चिल देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।